संडे से लेकर सैटरडे तक अगर कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए जिससे हमारे घर और किचन के काम तो आसान हो ही, साथ ही समय और पैसे की भी बचत हो, तो इसको कौन नहीं अपनाना चाहेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको आप देखें, हो सकता है इनमें से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके भी काम आए, आपका भी समय और पैसा बचे, साथ ही साथ आपका काम करना भी काफी आसान हो जाए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा कि आप इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। इस तरह से ब्राउन पेपर वाला लिफाफा हम सभी के घरों में आता ही है। तो क्या करते हैं, हम सामान खाली करके इसको फेंक देते हैं, लेकिन आज हम इसका बहुत अच्छा यूज करेंगे अपने कैसरोल और अपने मिक्सी के क्लीनिंग के लिए। इस तरह से हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे या तो फिर फाड़ लेंगे, और इसका जो सेलो टेप वाला भाग होता है जो लिफाफे को सील किया रहता है उसको निकाल देंगे, साथ ही साथ लेबल भी निकाल देंगे। अब कैसरोल का यूज हम सभी करते हैं रोज खाना रखने के लिए। क्या होता है, जब हम इसमें कोई सब्जी या फिर पराठे वगैरह रख देते हैं या फिर कोई ऐसा खाना रख देते हैं जिसका काफी स्ट्रांग फ्लेवर होता है, तो फिर कैसरोल से महक आने लगती है। उस महक को निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। उसके लिए इस ब्राउन पेपर के टुकड़े को हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी छिटकारते हुए डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। अब इसको हम बंद करके रख देंगे करीब 1 घंटे के लिए। अब इस कागज को इस तरह से करते हुए हटा देंगे और कैसरोल को नॉर्मल जैसे हम लिक्विड वॉश या फिर विम बार वगैरह लगाकर साफ करते हैं उस तरह से साफ कर लेंगे। अब इस कागज को भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको डालेंगे अपने मिक्सी जार में, क्योंकि मिक्सी जार में भी हम मसाले वगैरह पीसते रहते हैं, तो यूज करते करते इसमें से भी काफी बैड स्मेल आने लगती है। तो ये पेपर मिक्सी जार में डालेंगे, साथ में डाल देंगे पानी। अब इसके ढक्कन को बंद करके कुछ सेकंड के लिए ग्राइंड कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं ग्राइंड करना है, बस इस तरह से 1 से 2 बार मिक्सी बंद करके ग्राइंड कर लेंगे और फिर देखेंगे ये लुगदी जैसा हो जाता है। तो इस पेपर को हम हटा देंगे और मिक्सी को वही लिक्विड जेल या फिर विम बार वगैरह लगाकर अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर हम देखेंगे हमारा कैसरोल हो या फिर मिक्सी, सारी बैड स्मेल चली जाएगी। रॉक सॉल्ट हम सभी मार्केट से लेकर आते हैं, काफ़ी महंगा मिलता है और हमें पता भी नहीं होता है कि उसमें कुछ मिलावट है कि नहीं है। तो आज मैं घर में ही रॉक सॉल्ट तैयार करने का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब कि रॉक सॉल्ट को हम घर में कैसे पीस सकते हैं ये आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं रॉक सॉल्ट ली हूँ, यानी कि सेंधा नमक ली हूँ, और ये साबुत है। साबुत मतलब ये टुकड़ों में है। तो मार्केट में छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा हर साइज का आता है। अगर आपको छोटे छोटे टुकड़े मिल जा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर बड़े टुकड़े हैं तो फिर आप इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ बड़े टुकड़े हैं और कुछ छोटे टुकड़े हैं। तो जो बड़े टुकड़े हैं इसको पहले हमें तोड़ना पड़ेगा। तो मैं हथौड़ी से इस तरह से तोड़ रही हूँ। वैसे हथेली में लेकर इसको तोड़ना काफ़ी टफ होता है, चोट लगने का भी डर होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको पॉलीथीन में या फिर किसी कपड़े में रख लीजिए और फिर कहीं ऐसी जगह पर जहाँ की मतलब हार्ड हो, टाइल्स वगैरह टूटने का डर ना हो, उस पर रख के हथौड़ी से मार दीजिए तो आसानी से टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर ले आई हूँ और आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी मिक्सी भी ख़राब होने का डर है। तो बस इस तरह से छोटा टुकड़ा तोड़िए जिससे कि मिक्सी में आसानी से पीस जाए। जब छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं तो ग्राइंड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से पीस जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये नमक पीसकर तैयार हो गया है। अब आप चाहे तो इसको छान लीजिए, लेकिन मैं नहीं छानने वाली हूँ क्योंकि मैं एकदम फाइन चला दी हूँ, मिक्सी एक्स्ट्रा चला दी हूँ, इसलिए मैं इसको छान नहीं रही हूँ। तो अब हम इसको भर कर रख लेंगे और फिर जैसे नमक का यूज करते हैं, सेंधा नमक का, नॉर्मल नमक का, उस तरह से यूज करेंगे। तो मार्केट से जब हम इस तरह से रॉक सॉल्ट लाते हैं तो वो काफ़ी महंगा मिलता है, और जब इस तरह से ढेले वाला सेंधा नमक लेकर आएंगे तो ये सस्ता पड़ता है, साथ ही साथ इसमें मिलावट होने का भी डर नहीं होता है। तो इस तरह से आप भी सेंधा नमक मार्केट से लाकर और उससे पाउडर घर में तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। एलोवेरा हम सभी अपने स्किन में लगाते हैं, बालों में लगाते हैं। तो अगर ज़्यादा मात्रा में एलोवेरा का पल्प निकालना है तब तो दिक्कत नहीं होती है। आप पल्प निकालिए और मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिए।
लेकिन अगर थोड़े से एलोवेरा जेल की ज़रूरत होती है तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो अगर थोड़े से एलोवेरा की आपको ज़रूरत है तो बहुत अच्छी टिप लेकर आई हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं एलोवेरा की छोटी सी पत्ती ली हूँ, इसके दोनों साइड्स को कट कर दी हूँ और ऊपर से इस तरह से इसका पतला छिलका निकाल दी हूँ। एक साइड में देखिए आप पल्प बचा है और एक साइड में एलोवेरा का ये छिलका बचा है। अब इसका पल्प निकालने के लिए, जैसे कि इसको हमें ग्राइंड भी ना करना पड़े और पल्प भी बहुत आसानी से निकल जाए, तो हमें चाहिए एक कंघी। और कोशिश कीजिए कि नई कंघी लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बाल में लगाने के लिए एलोवेरा का पल्प निकाल रहे हैं तब तो आप यूज किया हुआ भी ले सकते हैं, लेकिन चेहरे पर लगाने के लिए या फिर कोई और यूज है, जैसे कि बहुत सारी क्रीम भी हम बनाते हैं तो उसमें भी यूज करते हैं, तो इसके लिए अगर आप पल्प निकाल रहे हैं तो नई कंघी लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और कोशिश कीजिए कि एकदम महीन वाली, जो महीन दांत वाली कंघी होती है वही लीजिए, उससे और अच्छे से जेल निकलेगा। और इस तरह से हल्का हल्का इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथ से इसके ऊपर इस तरह से हम करेंगे तो पल्प बहुत आसानी से निकल जाएगा और इसको ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना पीसे इस पल्प का जेल बन जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से ये जेल तैयार हो गया है, लग ही नहीं रहा है कि हम कंघी से इसका ये पेस्ट तैयार किए हैं। तो ये देखिए एकदम साफ हो गया है, इसमें बिल्कुल भी पल्प नहीं बचा है। तो देखिए कितनी आसानी से इसका जेल तैयार हो गया है, ना तो मिक्सी की ज़रूरत पड़ी है ना ही किसी और चीज़ से। तो थोड़े से एलोवेरा जेल की आपको ज़रूरत है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बादाम नकली तो आ ही रहा है, साथ ही साथ सूखे हुए बादाम आजकल मार्केट में ज़्यादा बेचते हैं। मतलब जो बादाम बेचते हैं उसमें तेल की मात्रा नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है। और जितने भी खराब बादाम होते हैं, मतलब कि जो यूज में नहीं आते हैं, जो सूखे हुए होते हैं, वो सब त्योहार के सीजन में सारे सप्लाई हो जाते हैं। तो इस वजह से पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि हम जो बादाम इतना महंगा लेकर आए हैं वो असली है या फिर नकली। तो मैं यहाँ पर देखिए बादाम ली हूँ, इसमें से मैं 2 पीस निकाल ले रही हूँ और हमें चाहिए नैपकिन। तो इस तरह से हम नैपकिन लेंगे और ये 2 बादाम इसमें रख देंगे। अब इसको हमें बढ़िया से कूटना है। जब हम इसको इस तरह से कूटेंगे तो नैपकिन में तेल अगर होगा तो लग जाएगा, तेल नहीं होगा, इसका तेल निकला होगा या फिर बादाम नकली होगा तो फिर तेल नहीं रहेगा। तो असली होगा या फिर तेल होगा तो इस तरह से नैपकिन में तेल लग जाएगा। तो इस तरह से आप असली और नकली, मतलब कि सूखे हुए या फ्रेश बादाम का पहचान कर सकते हैं। मार्केट से हम इस तरह का सामान लेकर आते हैं तो ब्राउन लिफाफे में मिलता है और इसको बहुत अच्छे से पैक कर देते हैं, सेलो टेप से पैक कर देते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होता है, इसको हम कितना भी निकालना चाहें तो नहीं निकलता है। और अगर इसको फाड़ना चाहें तो ये पेपर बैग भी फट जाता है। तो सेलो टेप अगर निकालना है तो हमें सबसे पहले कैंची की या फिर चाकू की ज़रूरत होती है, लेकिन हर समय कैंची या फिर चाकू नहीं होता है, कभी कभी खोजने से मिलता भी नहीं है, या फिर हम कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर चाकू या कैंची नहीं है, तब आप इस टिप को अपना सकती हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए सेफ्टी पिन। इस तरह सेफ्टी पिन से हम इस सेलो टेप को कट कर सकते हैं और अपना सामान निकाल सकते हैं। आपका पेपर बैग भी खराब नहीं होगा, आपको चाकू या फिर कैंची ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपके यहाँ भी बॉटल में दूध आता है या फिर आप बॉटल में दूध रखना पसंद करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इस बॉटल को साफ करना काफी टफ होता है। खासकर जो नैरो नेक बॉटल होता है, इसको साफ करने में और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं बहुत आसान टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि देखिए मेरे यहाँ ये बॉटल में जो दूध आता है, इसको मैं इसी तरह से रख दी थी क्योंकि मुझे आपको टिप दिखाना था। तो इसको हम बहुत अच्छे से साफ करेंगे। इसके लिए हम लेंगे स्क्रब और यहाँ पर हमें पुराना स्क्रब लेना है जो सॉफ्ट हो जाता है। थोड़ा सा इसमें हम बर्तन धुलने वाला जेल डाल देंगे, बहुत जरा सा, 1 से 2 बूंद ही डालिएगा, ज्यादा की जरूरत नहीं है। और इस स्क्रब को हम इस तरह से फोल्ड करके बॉटल के अंदर डाल देंगे। और अब हमें चाहिए हल्का गर्म पानी, बहुत ज्यादा गर्म पानी की भी जरूरत नहीं है, हल्का गर्म पानी इसमें थोड़ा सा डालेंगे। उसके बाद ढक्कन बंद करके अच्छे से हमें इसको शेक करना है। इस तरह से सब तरफ स्क्रबर को घुमाते हुए पूरे बॉटल में हम अच्छे से शेक कर लेंगे। और हम इसको कितना भी ऐसे ही सादे पानी से साफ कर लेते हैं फिर भी इसमें से बैड स्मेल आती रहती है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से साफ करना काफी जरूरी है। तो अच्छे से हम जब इसको शेक कर लेंगे तो फिर सारा पानी इसमें जो है वो निकाल देंगे। इसी के साथ में ये स्क्रबर भी बहुत आसानी से निकल जाएगा क्योंकि एकदम सॉफ्ट होता है तो आसानी से निकल जाता है। अब फिर से मैं थोड़ा सा गर्म पानी इसमें डाल रही हूँ, एक बार फिर से अच्छे से धुल लेंगे
और अब इस बॉटल को साथ ही साथ इसके ढक्कन को नॉर्मल पानी से खूब अच्छी तरह से धुल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बॉटल बहुत आसानी से साफ हो गया है। तो इस तरह से दूध का बॉटल नैरो हो या फिर कोई भी हो, बहुत आसानी से आप साफ कर सकते हैं। तो हर लेडीज के लिए बहुत ही यूजफुल टिप है। अक्सर हम पैकेट वाली चीजें लेकर आते हैं और जितना यूज होता है उतना निकाल लेते हैं, बाकी का इसी तरह से रख देते हैं। चाहे तो रबर बैंड लगाते हैं या फिर जिपलॉक क्लिप लगा देते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे घरों में रबर बैंड या फिर जिपलॉक क्लिप नहीं होती है, तब उस समय आप इस टिप को अपना सकती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये पैकेट खुला हुआ है, तो इसको हम अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, जिससे कि इसमें एयर ना जाने पाए। अच्छे से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम लगा देंगे पेन का कैप। पेन का कैप इस तरह से लगाएंगे, बहुत आसानी से लग जाता है और ये जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक नहीं निकलेगा, अच्छे से ये फिक्स हो जाता है। इसी तरह से कोई भी पैकेट वाली चीजें हैं उसको लॉक करने के लिए आप इमरजेंसी में ये पेन का कैप लगा सकते हैं। इससे आपकी चीजें अच्छे से सील हो जाएंगी, इसमें नमी नहीं जाएगी, ना ही एयर जाएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह की जाली को लेकर। जैसे हम इसमें बहुत सारी चीजें रखते हैं, पकौड़ी वगैरह भी निकालते हैं, तो इसको बाउल वगैरह पे रखते हैं जिससे कि तेल निकल जाए, तो इस तरह से रखते हैं तो ये नीचे की तरफ गिर जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, इस तरह का क्लॉथ पिन हमें चाहिए और यहाँ पर लगा देंगे। दोनों तरफ लग जाए तो दोनों तरफ लगा दीजिए, नहीं तो एक रॉड में भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम लगाएंगे, फिर इसको रखेंगे तो ये नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। आप देखिए बिल्कुल बराबर है, तो नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। तो छोटी सी है लेकिन बहुत ही यूजफुल टिप है, आप भी इसको अपने किचन में अपना सकते हैं। एक्सटेंशन का यूज हम सभी के घरों में होता है, तो ये समय के साथ काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है और अगर हम इसको ऐसे ही लगा देते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये वाला देखिए मेरे घर में मंदिर के पास ये लगा हुआ था, तो मैं इसकी सफाई नहीं कर पा रही थी, ऊपर के साइड में था तो साफ करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो अभी नवरात्रि के समय मैं मंदिर की सफाई की तो इसको भी ऊपर से उतारी हूँ, तो देखिए कितना ज़्यादा गंदा है। तो आपके घरों में भी इसी तरह से कुछ हाल होगा, क्योंकि हम रोज रोज इन चीज़ों की सफाई तो कर नहीं पाते हैं और खासकर पहुँच के बाहर है तब तो और ज़्यादा सफाई नहीं हो पाती है। अब इसको हम साबुन वगैरह लगाकर धुल तो सकते नहीं हैं, क्योंकि वायर होता है तो इसके शॉर्ट करने का भी डर होगा, साथ ही साथ ये खराब भी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हमें चाहिए कॉटन और कॉटन में लेंगे थोड़ा सा शैम्पू, बस बहुत ज़रा सा शैम्पू की ज़रूरत है हमें। और उसके बाद इसको हल्का सा गीला कर लेंगे, मतलब पानी नहीं होना चाहिए, सिर्फ नमी होना चाहिए, उतना ही हमें इसको गीला करना है। अब इसी कॉटन से हम एक्सटेंशन को इस तरह से साफ़ करेंगे, जहाँ पर आपको ज़्यादा गंदगी दिख रही है ज़्यादा अच्छे से साफ़ कर लीजिए रब करते हुए। हल्की फुल्की गंदगी है तो ऐसे ही हल्के हाथ से साफ़ कर लीजिए। तो कितना भी गंदा एक्सटेंशन हो आप देखेंगे एकदम बढ़िया से चमक जाता है। जैसा कि आप इसको भी देख पाए होंगे कितना ज़्यादा गंदा था। तो बस अब कोई पुराना सूखा हुआ कपड़ा लेंगे और अच्छे से जो हम इसमें शैम्पू लगाए हैं उसको साफ़ कर देंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे हमारा गंदे से गंदा एक्सटेंशन एकदम नए जैसा चमक जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि कॉटन में पानी ज़्यादा नहीं लेना है, जिससे कि इसके ख़राब होने का डर ना हो। तो उम्मीद करती हूँ अभी त्यौहार के सीज़न में ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अभी मैं पुराने कैसरोल का वीडियो आपके साथ शेयर की थी, उसको तोड़कर बाउल निकाली थी और साथ ही साथ जो प्लास्टिक वाला सब भाग होता है उसको भी निकालकर मैं आपको दिखाई थी। तो ये कैसरोल के पीछे वाला भाग है, तो इसका मैं बहुत अच्छा यूज कर चुकी हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम सभी के घरों में इस तरह की दवाइयाँ या फिर तेल वगैरह तो होते ही हैं जो इधर उधर अलग अलग रूम में बिखरे रहते हैं। तो इस तरह से आप इसमें कोई भी चीज़ें रख सकती हैं। मैं इसमें ये सब रखी हूँ, आप चाहे तो इसमें मसाला वगैरह या फिर किचन में भी जो आपको लगे कि रख सकते हैं आसानी से रख सकती हैं। आपकी चीज़ें इधर उधर फैली नहीं रहेंगी, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से टूटे हुए कैसरोल का आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में मैं देखी हूँ जब भी इस तरह के बॉटल में कोई भी दवा आती है तो क्या करते हैं, इस रैपर को निकाल कर फेंक देते हैं और इसको अलग रख लेते हैं दवा पीने के लिए और इसी में से दवा पीते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम दवा निकालते हैं दवा पी लेते हैं तो साइड से थोड़ी बहुत दवा तो गिर ही जाती है, कितना भी संभाल कर करें। तो क्या कीजिए, दवा पीने के बाद इसका ये जो मेजरिंग कैप होता है इसको धुल कर अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। उसके बाद इसी डिब्बे में रखिए। इससे क्या होगा, अगर थोड़ी बहुत दवा गिर भी रही है नीचे नहीं गिरेगी। साथ ही साथ इसमें चींटी आने का भी डर नहीं होता है। इसके रैपर को तब तक आप रखे रहिए जब तक कि बॉटल में दवा है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बॉटल में कोई भी सिरप नहीं लगा होगा, साथ ही साथ थोड़ा बहुत सिरप लगा भी रहता है
तो इसमें लग जाएगा। आपका जहाँ भी आप रखते हैं वो एरिया बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो आज हम शकरकंदी भूनेंगे बहुत आसान तरीके से कढ़ाई में। जब हम पानी डालकर शकरकंदी उबालते हैं तो इसका मीठापन कम हो जाता है, और जिस तरह से मैं आज बताने वाली हूँ इस तरह से ना तो शकरकंदी को उबालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इसका मीठापन कम होगा। शकरकंदी को हम अच्छी तरह से धुल लेंगे और उसके बाद इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े में नहीं कट करेंगे। अगर छोटे साइज़ की शकरकंदी है तो आप साबुत भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको कट कर ली हूँ, और ध्यान रखिए कि इसका पानी नहीं सुखाना है। धुलने के बाद तुरंत ही इसको कट करके और फिर हम लेंगे नॉन स्टिक कढ़ाई, और भारी तले की कढ़ाई लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको ग्रीस करेंगे और ये शकरकंदी इसमें डाल देंगे। अब इसको हम ढक देंगे बराबर लीड से, और इधर गैस पर तवा चढ़ाएंगे। तवा जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फ्लेम एकदम लो कर देंगे। अब इस तवे के ऊपर हम ये कढ़ाई रखेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर ग्लास लीड लगाई हूँ तो इसमें छेद होता है जिससे स्टीम बाहर निकलता रहता है। तो फिर हम इस छेद को क्या करेंगे, थोड़ा सा पेपर या फिर एल्युमिनियम फॉयल लेकर फोल्ड करके और इसमें लगा देंगे, जिससे कि बिल्कुल भी स्टीम बाहर ना निकले। अब इसको हम पकने देंगे करीब 10 मिनट के लिए, और ध्यान रखिएगा कि फ्लेम लो ही रहेगा। 10 मिनट के बाद एक बार चलाएंगे और फिर से ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो एक बार 10 मिनट पर चलाने के बाद फिर आप 5-5 मिनट पर 2 से 3 बार चलाइएगा, और आप देखेंगे शकरकंदी अच्छी तरह से पक चुकी है। देखिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको पकने में, ना तो पानी की ज़रूरत ना नमक की, और ये शकरकंदी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, काफ़ी मीठा होता है, क्योंकि हम इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो देखिए ये शकरकंदी कितने अच्छे से गल चुकी है, मैं छिलकर भी दिखा दे रही हूँ। तो अगर आप भी पानी में बॉयल करते हैं, शकरकंदी मीठा नहीं रह जाता है, उसका मीठापन कम हो जाता है, तो इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें से आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, साथ ही साथ हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।